मेन रूट कॉज क्या है आपका, ये पैंक्रियाज है। तो पैंक्रियाज के लिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, डायकिया डायजूस। तो वो दोनों है आपका स्पेशल प्रोडक्ट। और साथ में डायबिटीज होने से प्रॉब्लम होता है लिवर का, तो इसलिए हम लोग जनरल प्रोडक्ट में एक स्ट्रॉन्ग लिप डाल दिया। फिर उसके बाद अगर किसी का मतलब डायबिटीज के साथ प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रेशर का प्रॉब्लम होने से हम लोग ये दे दिया आपको, डी लिपो दे दिया साथ में। प्रेशर अगर हाई प्रेशर है, अगर लो प्रेशर है किसी को, तो वो मोरिंगा एक दे दिया। ऐसे करके बाकी हम दो जनरल प्रोडक्ट देते हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर मतलब उसको पेशेंट को देख के हम लोग वो एडिशनल साथ में वो कॉम्बाइन करके देते हैं। लेकिन मेन स्पेशल प्रोडक्ट होता है आपका डायगेज। वही हमारे सब सब बीमारी के लिए। देखिए अभी अगर कोई फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसमें जनरल मेन प्रोडक्ट है हमारे एस्पारोसो शतावरी। फिर उसके साथ हम लोग कैल्शियम देते हैं। फिर कभी सेवन वंडर जूस या मोरिंगा प्रीमियम जूस ऐसे करके हम लोग देते हैं, लेकिन वो दोनों है जनरल प्रोडक्ट। इसीलिए आप एक चीज ये ध्यान में रखिए, जो मैं पहले भी बताया हूँ कि मतलब आप जब किसी से रिकमेंडेशन, आप खुद रिकमेंड अगर नहीं कर पा रहे हैं अभी, किसी से रिकमेंडेशन ले रहे हैं, तो उसलिए आपको एक पेशेंट है उसको आप रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप दो तीन लोगों से कभी मत लीजिए। एक के ऊपर ही विश्वास रखिए। आप अगर आप ऑफलाइन से ले रहे हैं, तो आप किसी दूसरे को मत पूछिए, वो ऑफलाइन को विश्वास करके वही प्रोडक्ट दीजिए। अगर आप डॉक्टर चक्रवर्ती शाह को कर रहे हैं, तो चक्रवर्ती शाह जो बोल रहे हैं वही दीजिए। नहीं तो आप मनोज शाह को पूछ रहे हैं, तो मनोज शाह का जो दे रहा है वही दीजिए। क्यों बोल रहा हूँ, अगर वो तीनों को अपने वही एक ही पेशेंट के लिए पूछेंगे, तो वो तीनों आपको कॉम्बिनेशन दे देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि दे आर कहाँ कहीं पर वो आपका डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, उस वो डिफरेंस होता है मेनली ये जनरल प्रोडक्ट्स है। क्योंकि देखिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट के लिए आप प्रोडक्ट मांग रहे हैं, मनोज साहब भी आपको डायकेयर डायजूस देंगे, डॉक्टर चक्रवर्ती साहब भी आपको डायकेयर डायजूस देंगे, वो आपका अपलाइन भी देंगे डायकेयर डायजूस। लेकिन उसके साथ जो वो, क्योंकि वो तो स्पेशल प्रोडक्ट है, वो स्पेशल प्रोडक्ट को देंगे ही उस मतलब, क्योंकि वो रूट कॉज के लिए उसको देना है उसके साथ। लेकिन जनरल प्रोडक्ट जो साथ में जो बूस्ट आपके लिए या उसको ये करने के लिए देते हैं हम लोग जनरल प्रोडक्ट, वो जनरल प्रोडक्ट हर लोगों का अलग अलग देखने का तरीका होता है। तो डॉक्टर साहब का जो उनको सभी प्रोडक्ट, क्योंकि आप भी जब कुछ यहाँ पर बहुत साल एक दो साल काम करने के बाद आपका भी कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ प्रोडक्ट के ऊपर आपका ज्यादा त्रास हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट में आपने दिया था, उस पेशेंट में ज्यादा मतलब क्विकली आपका रिजल्ट आ गया, तो आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर एक विश्वास आ गया। ऐसा ही सभी लोगों का होता है। इसीलिए डॉक्टर साहब आपका डायका डायबिटीज के साथ दो अलग कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, आपका अपलाइन भी अलग दे सकते हैं और मोनोसा भी अलग दे सकते हैं। लेकिन आपके पास जब वो तीनों आएंगे, तो आप देखेंगे कि यार तीनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो आप फिर किसी को फोन करके पूछेंगे कि हम मैंने मांगा था, लेकिन वो लोग तीनों ने अलग अलग दिया है, तो कौन सा दूं। तो आप खुद ही कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि आपने देखा तीन लोगों ने भेजा है, तीन लोगों ने अलग अलग भेजा है। लेकिन वो चीज आप मत कीजिए, क्योंकि आप जब खुद कंफ्यूज होने से क्या होगा, आपका खुद का ट्रस्ट हट जाएंगे, और आपका खुद का ट्रस्ट हट जाने से आप दूसरों को, जिसको आप प्रमोट कर रहे हो, उसको आप कैसे दे सकेंगे। उसको दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका खुद का ही ट्रस्ट नहीं है। तो वही चीज है, आप जिसको मांग रहे हैं, तो एक ही लोगों से मांगिए। कोई अगर मनोज सर है तो मनोज सर, नहीं तो डॉक्टर सर, अगर या आप ऑफलाइन से किसी एक से ही मांगिए। वो जो भी कॉम्बिनेशन आपको देंगे, अगर क्योंकि आपके अपलाइन अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं दे पा रहे किसी कारण से, तो वो तो आपको सजेस्ट करेंगे, वो तो गलती से ऐसे बना के नहीं देंगे। वो आपको बोलेंगे कि मैं कंफ्यूजन हूँ, आप और किसी से बात कर लीजिए, ऐसे ही बोलेंगे। क्योंकि ये पेशेंट के लिए, कोई भी तो एक पेशेंट को मतलब बिना जाने कुछ प्रोडक्ट नहीं खिलाएंगे। इसीलिए आप वो चीज कीजिए, कभी भी दो तीन लोगों से पूछ के, मतलब आप खुद कंफ्यूज मत होइए, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए और साथ में आप खुद कॉम्बिनेशन बनाना भी सीखिए, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको कॉम्बिनेशन वही बोलना है कि आपको स्पेशल प्रोडक्ट प्लस आपको जनरल प्रोडक्ट, ये दोनों कंबाइन करके आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। और उसके लिए फर्स्ट आपको स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में जानना है। स्पेशल प्रोडक्ट जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे शरीर के जो फिजियोलॉजी और जो एनाटॉमी है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जब वो जान पाएंगे तभी आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि जब आपको पता होगा कि ये बीमारी के लिए ये रूट कॉज है, और जब आपको रूट कॉज पता चल गया, और उसके बाद आपको अभी क्या करना है, आपको ये जानना होगा कि ये प्रोडक्ट उस रूट कॉज के लिए है। जब वो भी आप जान पाएंगे, तभी आप वो स्पेशल प्रोडक्ट वहां दे पाएंगे। तो वो चीज आपको क्लियर करना है, वो चीज आपको सीखना है। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो अभी तक, तो वो सीखना है। और साथ में
आपके अभी एज ए लीडर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आप लोग देखिए सभी लीडर से, और आप अभी यहाँ इस मीटिंग्स में अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी सीख रहे हैं। हमारे ओबीएम मीटिंग में, ओबीएम सेशन ट्रेनिंग में भी आप प्लानिंग, हमारे बिजनेस प्लान सभी कुछ सीख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको डुप्लीकेशन भी करना है, आपके टीम में वो डुप्लीकेशन करना है। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तो आप लीडर, अभी तक आप खुद को लीडर नहीं बोल सकते, क्योंकि आप मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए आप खुद को लीडर, मतलब लीडर बनाने के लिए, क्योंकि लीडर का काम वही है कि वो लीड फाउंडर फॉर्म करेंगे और साथ में काम करेंगे आप। लेकिन अभी अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर आपके नीचे सोच लीजिए 200 आदमी है या 50 आदमी है, तो 200 भी अगर आदमी लीडर बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट आप एक काम कीजिए, जब आप मेंबर के साथ कहीं पर आप प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, उसने आपको बुलाया कि आपको सब बिजनेस प्लान शो करना है, उसको समझाना है 1 to 1 में, तो आपने उसके पास गया। जाने के बाद जब वो नया प्रोस्पेक्ट के साथ आप बात कर रहे हैं, तो उनको क्योंकि बहुत सारे ये होता है कि जब मैंने जो देखा हूँ कि कोई लीडर को लेके जाता है, लीडर प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते रहता है, जिसने लेके गया था वो फोन पे बात करके बाहर निकल जाता है। तो वो सब चीज नहीं करना है। उनको बोलना है कि आप अभी के लिए तुम 15-20 मिनट के लिए फोन रिसीव मत करना, तुम भी देखो मैं कैसे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। फिर आप नए प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दीजिए उसको। वो भी ऐसे कीजिए कि आप जब दे रहे हैं वो आपको सुनाइए, आपको सुन रहे हैं और आपको देख रहे हैं। फिर जब ये हो गया, जब अगर सोच लीजिए दिन में आप लोग 5 लोगों के पास जा रहे हैं, तो पहले दिन आप 5 लोगों को आप ही समझाइए, प्रोस्पेक्ट दीजिए। फिर सेकेंड डे क्या कीजिए, 5 लोगों में से पहले 2 आप दे दीजिए, अब आप प्रेजेंटेशन दे दीजिए। उसके बाद उनको बोलिए कि देखिए मैं कल भी 5 लोगों को किया, सेकेंड डे आज सुबह का 2 किया, बाकी 3 आज तुम करो, मैं साथ में रहूंगा। अगर कुछ तुम्हारा कुछ गलती होता है तो मैं तुमको तुमको वो सुधारने के लिए मैं हूँ साथ में। तब क्या होगा, वो जब आपके सामने क्योंकि फर्स्ट डे में तो किसी का भी नहीं होगा, किसी का भी सबका खराब ही होगा, वो प्रॉब्लम होता ही है ये क्योंकि बिजनेस प्लान समझाना भी एक प्रॉब्लम है, वो उसको समझना भी प्रॉब्लम है। इतना एक दिन का काम नहीं है ये। इसलिए जब वो फर्स्ट डे करने के लिए आएंगे, तो आप क्या होगा उसके अंदर में वो चीज है। जब लेकिन आप साथ में बैठ के अगर आप बोलते हैं कि हाँ तुमको करना है, मैं साथ में हूँ, तुम करो। जब वो 1-2 दिन पहले 2-3 दिन खराब होगा, तब आप है साथ में तो आप सुधार दीजिए। जब 2-3 दिन के बाद जब वो करते रहेंगे, रेगुलरली करने से क्या होगा, उसके अंदर जब बिलीफ आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बेटर करने के लिए ये हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, वो बेटर करते रहेंगे। तो इसीलिए वो चीज आप कीजिए। आप लोग आपके टीम मेंबर्स को उस तरीके से आप डुप्लीकेशन करने के लिए कोशिश कीजिए कि ऐसा करने से क्या होगा, आपका
क्योंकि उससे हेल्प तो आपका भी होगा, क्योंकि आपके डाउन लाइन में अगर आपका मतलब कोई लीडर बनते हैं तो फायदा तो आपका ही है, क्योंकि अभी देखिए आपके अंडर में 200 टीम मेंबर्स है आपके। आप अभी वो 200 लोगों को एंटरटेन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो 200 लोग आपसे ही फोन करते हैं, क्योंकि और दूसरा कोई लीडर नहीं है। लेकिन आपके नीचे अगर 5 लीडर और बन जाते हैं तो 5 और 1 6 लोगों के बीच वो 200 लोगों को डिवाइड हो गया ना, तो आपका भी बर्डन कम हो जाएंगे। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप डुप्लीकेशन करके नए लीडर्स को क्रिएट करने के लिए। और साथ में जो अभी देखिए हमारे जो दिल्ली टूर प्रमोशन पॉलिसी के बारे में, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी ये चीज़ बताया कि हम लोग जब दिल्ली टूर प्रमोशन के बारे में प्रमोशन ये हमारे ओबीएम मीटिंग में स्टार्ट किया, उसके कुछ दिन बाद तब तो 12 सप्ताह था, अभी शायद 7 सप्ताह 6 सप्ताह ऐसा रह गया है। तो उस टाइम 12 सप्ताह था, तभी कुछ लीडर्स आके जब हम लोग 1 सप्ताह 2 सप्ताह जाने के बाद पूछा उनको, ऐसे बातचीत में पूछा कि आपका ये दिल्ली टूर प्रमोशन का कैसा चल रहा है आपका, मतलब आप एक्सेप्ट करेंगे, आपके टीम से कितने लोग करेंगे। तो वो उसी टाइम ही तब 1 सप्ताह या 2 सप्ताह ज्यादा से ज्यादा गया होगा, मतलब ऑलमोस्ट 10 सप्ताह था हाथ में। तभी उन लोगों ने बोला कि नहीं सर ये नहीं होगा कोरोना के टाइम, क्या यहाँ अभी हम हमारे टीम में 1 डायमंड 2 डायमंड है, उनको 75 ग्रुप करना है, इतना कहाँ होगा, नहीं वो चीज ही मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए उन लीडर्स के बारे में वही बताना चाहता हूँ कि उस टाइम जो 10 11 सप्ताह था, लेकिन जस्ट प्रमोशन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम ही वो लोग ऑलरेडी निगेटिव हो चुका है वो, और वो लोग कभी कर भी नहीं पाएंगे, ये 100% है। क्योंकि एक प्रमोशन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में ही अगर वो पहले ही सोच लेते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी कोरोना, क्योंकि एक चीज आप ध्यान में रखिए, जो आदमी निगेटिव एटीट्यूड में चला जाता है उसका एक्सक्यूजेस भी बहुत होंगे उसको, वो आप उनसे अगर बात करेंगे, वो अगर निगेटिव है तो आपको मतलब आप पॉजिटिव रहने से वो जितना एक्सक्यूज आपको देंगे, निगेटिव रहने से वो 100 एक्सक्यूज आपको दे पाएंगे, क्योंकि ये मतलब हम लोग का ह्यूमन नेचर है ये। तो इसीलिए वो बहुत सारे आपको एक्सक्यूजेस बताएंगे कि मेरा कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है, कोरोना की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ, वहाँ टीम बना नहीं पा रहा हूँ। वो सब आपको बताएंगे। कोशिश कर रहे हैं उसको फॉलो करने के लिए, अगर ठीक है आप फॉलो नहीं कर पाए, आपको वहाँ अगर वो फॉलो करते तो आपको 51 ग्रुप्स आपका हो जाता। अगर आपने लेकिन आपका नहीं हुआ, एटलीस्ट आपका सोच लीजिए, आपको दिल्ली प्रमोशन नहीं मिला है, लेकिन आपने कोशिश किया, लेकिन कोशिश करने की वजह से आपको क्या हुआ, 2 महीने के अंदर ही आप तो ये 4 डायमंड बन चुके हैं डायरेक्ट न्यू आईबीए से। तो वो चीज भी सोचिए, आप लोग कोशिश कीजिए। और जैसे कि उस दिन हमारे जो सुभाष लामा सर आया था, उसने जो आपको मीटिंग में दिखाया था कि अगर डुप्लीकेशन करने से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी देखिए उसने मेनली, लेकिन आज तक जितना लीडर्स है उनमें से सुभाष लामा सर ने ज्यादा आपको फोकस किया है आपका एपी होम ऐप के लिए। वो एपी होम के थ्रू ही ज्वाइनिंग के बारे में वो सब चीज आपको बता रहा था उस दिन। तो वो आपको करना है, वो डुप्लीकेशन करके वहां देखिए हमारे सुभाष लामा सर ने जो बोला, आप 8 सप्ताह में आप कितना बन सकते हैं, आप गोल्ड डायरेक्टर बन सकते हैं उसके हिसाब से, अगर वो डुप्लीकेशन करते हैं। अगर ठीक है वो आप जितना डुप्लीकेशन करना है अगर उतना नहीं कर पा रहे, उसका अगर 50% भी करेंगे तब भी तो आप 8 सप्ताह में, 8 सप्ताह मतलब सिर्फ 2 महीना, 2 महीने में आप एटलीस्ट गोल्ड डायरेक्टर नहीं तो 6 डायमंड तो पहुंचेंगे। तो आप लोग इसीलिए कोशिश कीजिए, मेन यहाँ डुप्लीकेशन है, वो डुप्लीकेशन करने के लिए कोशिश कीजिए।
यहाँ पर सब चीज आपको डुप्लीकेशन करना है। आपको अगर प्रोडक्ट आप कुछ सीखे हैं, कुछ नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो भी आपको डुप्लीकेशन करके आपको टीम को सिखाना है। अगर आपको बिजनेस प्लान, आप अगर लीडर है, आपका डुप्लीकेशन करके आपको लीडर लीडर क्रिएट करना है। और अगर यहाँ आपको बिजनेस बढ़ाना है, वो भी है आपको डुप्लीकेशन करके, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग पूरा डुप्लीकेशन का ही ये है। तो आप लोग वही कोशिश करते रहिए। और साथ में लास्ट में फिर से मैं एक बार आपको ये हमारे एपी होम के बारे में फिर से बताऊंगा। एपी होम का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसका जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट आपका, जो मेनली मैं आपका पीवी का तो वो छोड़ दीजिए, आपको रिटेल प्रॉफिट का जो बेनिफिट है, क्योंकि देखिए हम सभी लोगों का घर में आपका लगभग कुछ फैमिली मेंबर्स, जैसे कि अभी देखिए आप कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं, आपका खुद का सासा या आपका खुद का कोई मतलब आपका फैमिली पर क्लोज फैमिली में से जो अलग अलग सिटी में रहते हैं, लेकिन आपके साथ रिलेशन में है, आपके साथ अच्छा रिलेशन है, आप उनसे बात करते हैं आप, लेकिन आपको मालूम है कि उन लोग को अगर मैं बिजनेस बोलूंगा तो वो लोग बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि एक कोई लोग ऐसा होता है कुछ जो लोग बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप उन लोगों को कीजिए, आप उन लोगों को आपका जो एपी होम कस्टमर का जो लिंक है वो भेजिए। उनको बताइए कि देखिए मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, आप आप लोगों को बिजनेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ एक लिंक भेजूंगा, आपको वो ऐप को डाउनलोड करके ऑर्डर करना है। आपको ये भी नहीं कि मैं आपको मेडिसिन ऑर्डर करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ खरीदना है हमारे जो साइन प्रोडक्ट्स या हमारे जो ग्लिटर प्रोडक्ट जो आप लोग रेगुलर बेसिस में घर में यूज करते हैं, जो साबुन शैम्पू सोप, वो सब से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा मदद कीजिए। आप लोग बाहर से खरीदने के बजाय फैमिली मेंबर आपको ऑफकोर्स आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि वो वो तो आपके भलाई के लिए सोचेंगे। तो आप रिलेटिव आपके रिलेटिव्स को आपने भेजा था, उनका भी कोई फ्रेंड सर्कल होगा, जब वो लोग अगर हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करके अच्छा लगेंगे, लगने से आप उनको बताइए। अगर आपको प्रोडक्ट्स यूज करके अच्छा लगा तो आप आपके फ्रेंड सर्कल में भी बताइए। अगर अगर वो फ्रेंड सर्कल कोई लेना चाहता है तो आप भी ऐसे लिंक भेजिए, अगर वो लोग भी लिंक भेजते तो उसका भी प्रॉफिट तो आपका ही है। इस तरह क्या होगा आपका, मतलब बिना बताए आप, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर ऐसे करके आप स्प्रेड करेंगे, सोच लीजिए आप 10 लोगों को भेज दिया लिंक, ये कस्टमर लिंक, आप ये 10 लोगों को मालूम है, उस 10 लोगों ने भी अगर कोई 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 एक लीडर, कोई एक कस्टमर 10 लोगों को भेजा, कोई एक कस्टमर 5 को भेजा, जिनको आप जानते ही नहीं है, सिर्फ आप ये 10 को ही जानते हैं, लेकिन वो लोग भी परचेज करने लगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप ई वॉलेट में देखेंगे आपका पैसा जमा हुआ है, पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है आपको खुद को ही मालूम नहीं है, लेकिन पैसा आ रहा है आपके पास। ऐसा होगा, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए वो कस्टमर लिंक भेजने का जो ऑप्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, और सही ढंग से यूज़ कीजिए, आप कोशिश कीजिए उसके लिए। और साथ में अगर आप मतलब 10 पीबी से जुड़े हुए आईबी है या 1 डायमंड 2 डायमंड है, तो कोशिश कीजिए 3 डायमंड में पहुंचने के लिए, ताकि आप ये मतलब जो अनलिमिटेड का जो ऑप्शन है उसको ऐसे ग्रैब करने के लिए। और साथ में जो डेली हमारे जो प्रमोशन होता है आपका 1000 3000 5000, उसका भी आप कोशिश कीजिए कि उसको भी आप लोग सही ढंग से यूज कीजिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए अगर आप दिन में 2 3 ऑर्डर करते तो आपको एक में ही मिलेंगे। तो अगर आपको सोच लीजिए 8000 रुपया का आपको ऑर्डर करना है, तो आप वो क्या कीजिए, 5000 का ऑर्डर आज कर दीजिए, और बाकी 3000 जो है और रात को 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे कर दीजिए। तो क्या होगा, आपको दो में आपको दो रिवॉर्ड मिल जाएंगे, एक 3000 का, एक में आपका 5000 का एक गिफ्ट मिल जाएगा। वो चीज़ को फॉलो कीजिए, वो उस तरीके से आप कोशिश कीजिए, मतलब वो प्रमोशनल ऑफर्स को एक्सेप्ट करने के लिए। और साथ में हमारे जो डेली बेसिस में जो मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो एपी होम हाईएस्ट सेल का ऑर्डर होता है, उसके लिए भी कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ भी आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर्स अचीव किया है वो, मतलब आपका अरुणाचल का हो या मिजोरम का या सिक्किम से भी राजू सेठी सर जो हमारे मीटिंग्स में आते हैं, वो तो बहुत बार अचीव किया है ये, तो मतलब ऑलमोस्ट 4 5 बार किया है शायद। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए वो, क्योंकि वो अचीव करने से भी देखिए आपको ऑलमोस्ट एक 1 डायमंड का ऑलमोस्ट प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5000
या 4,900 ऐसा का प्रोडक्ट आपको मिलता है फ्री। तो इसीलिए उसके लिए भी आप कोशिश कीजिए। और साथ में हमारे जो दिल्ली टूर प्रमोशन है जो मैंने बताया उसको अचीव करने के लिए कोशिश कीजिए। जो हमारे मनोज सर आपको बोल रहे थे कि आपको सप्ताह में सिर्फ एक ही ग्रुप करना है, जो आपको पूछ रहा था कि आपने किया कि नहीं, वो फॉलो कीजिए। और साथ में हमारे जो एडवांस कार प्रमोशन पॉलिसी उसके लिए भी आप ट्राई कीजिए। जो रिवर्स कैलकुलेशन के अनुसार ऑलरेडी आप 5 डायमंड अभी बन चुके हैं। अगर स्वामी बेक्सार का अगर वो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, अगर फॉलो नहीं किया है तो आप कोशिश कीजिए। जैसे भी कि अभी भी टाइम ऑलमोस्ट आपका 2 महीना है, 2 महीना मतलब बाकी है आपके पास। तो आप 2 महीना में कोशिश कीजिए ताकि ये वो कार फंड जो है वो 6 डायमंड का जो 1.5 लाख का कार फंड वो अचीव कर पाए आप। और साथ में आप हमारे हेल्थी 2020 किट को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। क्योंकि देखिए अभी यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। क्या अभी आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि फ्रांस और जर्मनी में फिर से लॉकडाउन शुरू कर दिया वहाँ। शायद दिसंबर 1 तारीख का कंप्लीट लॉकडाउन है अभी। तो वो वहां पर तो ऑलरेडी ठीक हो गया था, ओपन हो गया था, फिर सेकेंड वेव जो आया है उसके लिए अभी लॉकडाउन हो रहा है। तो इंडिया में भी अभी फर्स्ट फेज खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अभी तो इन्फेक्शन जो हमारे डेली जो रेट था वो कम हो गया है। तो अभी धीरे से जब वो कम हो गए फिर से जब सेकेंड वेव आएंगे, यहाँ भी आएंगे क्योंकि सब जगह में ये सेकेंड वेव आएंगे ही। तो इंडिया में भी आएंगे, फिर से आएंगे। लेकिन उस टाइम में वो जो आएंगे सेकेंड फेज वाला ज्यादा ये होता है आपका, ज्यादा डरावना होता है फर्स्ट वाले से। और साथ में ये नॉर्मल जिनका कोरोना हुआ नहीं था उनके लिए सेम ही है ऑलमोस्ट। वो पहले हमारे अभी किसी को जिसको नहीं हुआ है उसके लिए सेम है। लेकिन जिसको एक बार हो चुका है वो मतलब अगर वो अच्छा होके घर में आ चुका है बीमारी से, उसके लिए ये और भी डेंजर है। क्योंकि एक बार ये पकड़ लेंगे तो ये सेकेंड टाइम अगर उस जो एक बार ठीक होके आ चुका है उसको अगर पकड़ ले ये कोरोना फिर से हो जाएंगे तो उसके लिए और भी डिफिकल्ट हो जाएगा ये। इसीलिए उन लोगों को अभी क्या करना है, उनका इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट अप करके उसको मतलब हाई लेवल में रखना है। उसका इम्यूनिटी पूरा बूस्ट अप पूरा हाई लेवल में रखना है। आप अगर आपके नजदीक में आपके एरिया में जानते हैं कि ये लोगों को मतलब कोरोना हुआ था वो ठीक होकर घर में आ गया, आप उन लोग के घर में जाइए, उनको ये चीज समझाइए। आप ये चीज बताइए कि देखिए फ्रांस जर्मनी में ऐसा हाल हो रहा है, यहाँ भी ये आएंगे, ये 100% आएंगे। तो और सेकेंड फेज में जिन लोग आने से जिन लोगों को ऑलरेडी एक बार हो चुका है उन लोगों का ज्यादा मुश्किल होता है ये सर्वाइव करने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आपका इम्यूनिटी को ठीक करना है। इसीलिए अभी आप और आपके फैमिली हमारे जो हेल्थी किट है वो हेल्थी किट का जो प्रोडक्ट है वो आप लोग खा के आपका इम्यूनिटी को ठीक करके रखिए ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम अगर सेकेंड वेव आएंगे तो आपको केस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये तो मेनली इम्यूनिटी का बीमारी है, अगर इम्यूनिटी वीक होंगे तो आपको बीमारी पकड़ेंगे। तो आप उसको ठीक करके रखिए। ऐसा करके आप लोग प्रमोट कीजिए हमारे हेल्दी 2020 की को। और इजीली आप बेच भी पाएंगे इसीलिए। और आप बेचने से तो उनको 1 डायमंड में ज्वाइन भी करा सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। और साथ में आप ये हमारे जो कुकवेयर किट वो भी आप प्रमोट कीजिए। कुकवेयर किट जो आप जानते हैं कि एक सर्जिकल स्टील से बनाया गया है। और साथ में आपका उसमें 30 इयर्स का वारंटी है। शायद डॉक्टर सफोगरी सर आ गए हैं, मैं 1 मिनट देखिए। Anjan sir, वेलकम सर। good morning. Namaskar. मॉर्निंग Sir, मॉर्निंग। can you hear me? या सर। Okay. Thank you. Good morning, leaders. क्या सब लोग मुझे देख पा रहे? I don't know what happened after Durga Puja. Network connection in Kolkata is really bad. Even mobile network connection is bad while talking on call. एक दूसरे को सुनाई नहीं देता बहुत time. Suddenly line gets cut and even my Wi-Fi also sometimes disturb. Mobile data तो बिल्कुल काम नहीं करता. I don't know what happened after Durga Puja. लगता है ज़्यादा डाटा यूज हो गया होगा. इसके वजह से ज़्यादा डाटा सबने यूज कर लिया होगा. जब से डाटा खत्म हो गया होगा. That's why audience and network marketing is best business. कभी खत्म ना होने वाला, हमेशा चलता रहने वाला और चलाते रहने वाला, like an ocean. So I always say audience and network marketing wellness industry is just like ocean. Yes, good morning everyone and thank you so much for this warm welcome. आप सब मेरे हार्दिक leaders को DDD, dear dynamic and daring leaders. तो कितने leaders अभी भी daring हैं? What is the meaning of daring है? अभी भी इस मुश्किल समय में जीतने के लिए रेडी है, करने के लिए और जीतने के लिए रेडी है. हाउ
How many leaders are still in that daring mode? In this difficult time also, you are ready to really go after it. करने के लिए और जीतने के लिए रेडी है difficult time में. वाहिद जी, सरोज खंडवा जी, yes I am. बस इतने लोग ही. राजीव, किरण चौधरी. Are you all guys ready? Yes. इतना मुश्किल टाइम में भी to do it, ready to go and do it. Right? देखिए आसान टाइम में ना सब लोग काम करते हैं. आसान टाइम में सब लोग कुछ भी करने के लिए रेडी हैं. बट मुश्किल टाइम में सबसे मुश्किल बात होता है करने के लिए. This always remember. Because what happens in the difficult times, people, they don't want to do the thing because they feel it's a very difficult now. लेकिन आपको एक जस्ट चीज बताना चाहूंगा कि बहुत टाइम एक स्विमिंग कॉन्टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश ओपन. द ब्रिटिश स्विमिंग ओपन, इंग्लिश ओपन बोलते हैं उसको. वो जो स्विमर होते हैं ना, वो स्विमर स्विमिंग पूल में नहीं तैरता है, वो स्विमर महासागर में तैरता है. कभी नेशनल ज्योग्राफी में देखिए, डिस्कवरी चैनल में देखिए, एनसाइक्लोपीडिया चैनल में देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखिए. यू आर गोइंग टू सी वेरी वेल दैट they are actually swimming, the best swimmers in the world, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम मिला है, उन्होंने स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं किया दोस्तों. उन्होंने स्विमिंग किया है ओशन में, उसके इंग्लिश ओपन बोलते हैं. दे स्विम अक्रॉस द ओशन. ओके, वहां पे प्रोटेक्शन रहता है ताकि वो डूब ना जाए, कुछ ना हो जाए, बट दे स्विम अक्रॉस द ओशन. दे हैव शिप्स, बोट्स पैरेलली मूविंग विद देम. बट अगर वो डूब गया तो डूब गया, उसको बोट भी नहीं बचा पाएगा. अचानक सांस रुक गया, ये कोई शार्क आके खा लिया, समथिंग कैन हैपन. बट दे आर स्विमिंग इन द डीपेस्ट ओशन, जहाँ पे सबसे ज्यादा करंट वाटर रहता है, मतलब जो डुबा सकता है किसी को सडनली, बड़े बड़े जहाज को डुबा देते हैं. बट स्टिल दे स्विम देयर. बिकॉज जो इंसान ऐसा सोचता है कि मैं कंफर्ट जोन में रह के काम करूंगा, वो कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता. ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ. जो भी सोचता है कि कंफर्ट जोन, यू नो कंफर्ट जोन, राइट, अरे आराम से बैठा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकता. ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ. कभी ना कभी मैं आपके सामने लाइव एक्सपीरियंस हूँ. 5-7 years back I used to think like this, ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी रखो, तीनों को ये सब कुछ मैनेज करो, सबसे खाओ. पॉसिबल नहीं. आप अगर आपके बगीचे में आम का पेड़ भी लगाओ, जाम का पेड़ भी लगाओ, केले का पेड़ भी लगाओ, सेब का पेड़ भी लगाओ, तो कोई भी पेड़ काम का नहीं रहेगा, सिर्फ नाम का रहेगा. आप अगर आम को अच्छे से स्टडी कर चुके तो सिर्फ आम का पेड़ के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आम का पेड़ ऐसे लगाए कि वो आम आपको रमाराम कर दे. और अगर आप जाम के पेड़ के ऊपर लगाए तो भी ठीक है, जाम का पेड़ इतना लगाए कि वो जाम का पेड़ आपको बहुत बड़ा दाम दे दे. ये ट्री, ये ट्री, ये ट्री, ये ट्री, ये ट्री भी सबसे मैं थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, लास्ट में कहीं से भी आप बड़ा नहीं खा सकते. बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन लिविंग लाइफ एंड लीडिंग लाइफ. डोंट कंफ्यूज लिविंग लाइफ विथ लीडिंग लाइफ. आज किडनी के ऊपर टॉपिक है, राइट? तो किडनी डायलिसिस पेशेंट्स आर लिविंग देयर लाइफ, नॉट लीडिंग देयर लाइफ, राइट? इट्स द बेस्ट एग्जांपल है किडनी डायलिसिस पेशेंट. They have to be escorted while doing susu. So are they living their life or they are leading their life? They are just living their life. Because उनको अगर सुसु करना है, यूरिन करना है, if they have to be escorted. They have to be put machines. Appointment. अच्छा आज डेट है, परसों फिर डेट है, ये स्लॉट है 5 से 7 बजे का, 4 नर्स 2 डॉक्टर हैं, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी है. फॉर व्हाट? फॉर यूरिनेशन. जो छोटे उम्र से लेके मरते टाइम तक, एक बुढ़ापे की उम्र में ही आदमी का बॉर्न राइट है, सुसु आया तो आराम से कर लो, जहाँ पे मिलता है वहाँ पे कर लो. इंडिया में तो ये रूल है. सो दैट यू नो दैट प्लेजर हैड बिकेम नाउ इनटू प्रेशर. ये आपको बहुत जोर से प्रेशर आता है तो सुसु करने के बाद रिलीफ फील करता है ना कोई भी इंसान. दिस इज एनीवन इन द वर्ल्ड, एनी ह्यूमन बीइंग, व्हेन आफ्टर ही पीस ही फील्स रिलीफ. अगर आप कोई क्राउडेड जगह में, राइट, आप तो जाके रोड में तो सुसु नहीं कर सकते. So you feel a lot of pressure while you are peeing, while you need to pee. मतलब आपको बहुत प्रेशर आ रहा है ब्लैडर पे. सुसु करने के बाद you feel relieved. Because sometimes when we pee, बहुत प्रेशर आने के बाद we feel pleasure. But dialysis patient feel pressure. See, that same urine can become a pleasure for someone and can become a pressure for someone as well. इसका क्या कारण है आपको बोल सकता हूँ. इसका एक ही कारण है. Because leading the life, you know, if you want to be the leader of life, you have to understand first about life, means health. अगर health का बात करें तो until and unless somebody don't understand about the health, he cannot lead the health. He can only leave the health, but after some time the health will leave him. LEAVE. Because what happens, there is a critical thing. You cannot be getting everything
at one time, but you can be getting things time after time. लोग बोलते हैं ना getting everything at one time, उसके हाथ में कुछ भी thing नहीं आता है. लेकिन if you can get things time after time, time with time, automatically you will be owner of everything. This is where many times we actually have failed in this life, have failed in our industry. Worked many years, बहुत साल काम कर लिया, 5 साल, 10 साल, 15 साल आदमी काम करते, still they are failing. What is the biggest reason for this? आपको क्या लगता है? It's not the product, it's not the industry, it's not the company. Sometimes our thinking. And आप बोलोगे सर हमारा thinking फिर गलत क्यों है? Because thinking लाने के लिए you have to study what you are doing. If we study very well what we are doing, we will be know how we are doing what we are doing. डैमेज क्या क्या चीज से होता है, किस किस कारण से किडनी डैमेज होता है, किडनी का फंक्शन क्या है, क्या क्या खाने से किडनी डैमेज होता है, क्या क्या सिम्टम्स है किडनी डैमेज का. एग्जाम्पल हमने नॉर्मल इंसान ने पढ़ाई किया, तो जैसे उसको कोई भी सिम्टम आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल समझ जाएगा ये किडनी डैमेज के सिम्टम है. सो ही विल स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशंस. He can go to medical industry, he can go to supplement industry, he can go to see a doctor, he can go to see checkup. That means first stage में he can able to stop it. But अगर किसी ने किडनी के बारे में नहीं सीखा, क्या खाने से खराब होता है, क्या खाने से ठीक होता है, क्या सिम्टम्स अगर खराब हो रहा है, सुसु किस प्रकार का होने से खराब होने के सिम्टम्स है, अगर वो कुछ भी नहीं जानता है तो उसका बिगड़ते जाएगा, बिगड़ते जाएगा, बिगड़ते जाएगा, बिगड़ते जाएगा, वो देखते ही जाएगा और किडनी जाते जाएगा. when it becomes severe stage, जब उसको डायलिसिस में भर्ती होना है, तभी उसको किडनी के बारे में समझ आता है. This is what the biggest illness people can have is not to know about the illness. फिर से बोल रहा हूँ, the biggest illness people having is not to know about the illness. So सबसे बड़ा बीमारी है बीमारी के बारे में जानकारी न रखना. अगर हम कोई भी बीमारी के बारे में मीन्स बीमारी ऑन दैट ऑर्गन के बारे में जानकारी नहीं रखते, what will happen is that वो ऑर्गन बिगड़ने का चांसेस हाई हो जाता है. Because first of all there is two things, prevention and therapy. Prevention मतलब प्रॉब्लम होने से पहले रोक देना या ऐसा कुछ ना करना ताकि प्रॉब्लम हो. थेरेपी मतलब प्रॉब्लम शुरू हुआ या चल रहा है तो उसको ट्रीटमेंट करके बाहर आना. इन बोथ द केसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर ऑर्गन. सेम वे अगर आप अपने बिजनेस के बारे में बोलो तो आपका इंडस्ट्री और आपका जो मैंने कल सिखाया था वेलनेस हेल्थ केयर इंडस्ट्री, दिस इज योर ऑर्गन. इफ यू डोंट स्टडी अबाउट द ऑर्गन, यू गोइंग टू फेस सिम्टम ऑफ दैट ऑर्गन. तब आपको लगेगा टीम बैठ गया सर, टीम काम नहीं कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. क्यों? बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली इनफ. यू सी, अगर आप खुद सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, दिल पे मत लीजिए मेरे सवाल को, बहुत डायरेक्ट है. सवाल ये है दोस्तों कि ऐसा सोचिए कि बाकी कोई भी इंडस्ट्री में लोगों को 6-6 साल पढ़ाई करना पड़ता है, 5-5 साल पढ़ाई करना पड़ता है, डबल डिग्री लेना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता है, इंटर्नशिप करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके बाद इधर उधर फोन लगाना पड़ता है, फिर जाके एक नौकरी मिलता है. क्या मैं सच बोल रहा हूँ? हिंदुस्तान का ये रूल है, राइट? अगर आप कॉमर्स में जाएंगे पहले बीबीए करो, बीबीए वाले को कोई नौकरी नहीं देते. एमबीए करो, वो भी कौन से टाइप की यूनिवर्सिटी से, मतलब 15-20 लाख गया टोटल बीबीए एमबीए करने के बाद. उसके बाद भी कहीं पे फ्री में इंटर्न करो, उसके बाद आपको एक नौकरी मिलेगा, वो भी इधर उधर फोन लगा के किसी को कनेक्शन यूज करके, क्योंकि नौकरी है 100, लेने वाले हैं 100 लाख, राइट? फाइनली जाके आपको कहीं पे कुछ एक नौकरी मिलता है, वो भी छोटा सा सैलरी का, राइट? आफ्टर बी फार्मेसी, यस. सो correct YG, you're right. So because what you said after being B pharmacy is that pharmacy में job है 10,000 और applicant है 10 lakh, that means 100:1. तो finally क्या होगा? There will be a corruption getting into the seat. So अब मेरा जो आपसे सवाल है, सवाल को बहुत टेक्निकली सोचिएगा, बहुत टेक्निकली. So किसी को एक जस्ट डिसेंट नौकरी पाने के लिए, एक डिसेंट नौकरी पाने के लिए 5 to 6 years मिनिमम स्टडी, मिनिमम टू मिनिमम 5 to 10 लाख रुपीस खर्चा. मैं डॉक्टरी का बात ही नहीं करूँ, मेडिकल मीन्स इट इज 50-60 लाख खर्चा, अनलिमिटेड को पानी ऐसा पैसा जाएगा. मैं एक बहुत ही नॉर्मल वाला बात बोल रहा हूँ, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, फिर एमबीए. अगर अच्छे कॉलेज से करो तो वेरी एक्सपेंसिव. नॉर्मल इंजीनियरिंग, मैं विदेश का बात भी नहीं कर रहा हूँ. सो इवन टू डू दैट नॉर्मल स्टडीज, 5 to 6 years gone, 5 to 10 lakhs gone. After that, only somebody can get a 10-20,000 job finally, and the pressure is 12 hours a day. तो अब ऑपोजिट में ये इंडस्ट्री के पास आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री. वी कम टू दिस इंडस्ट्री.
यहाँ पे I always used to say qualification doesn't matter, skill matters. Qualification means पेपर का टुकड़ा, skill मतलब आपका दिमाग का टुकड़ा, दोनों में बहुत फर्क है ना? आपका जबान का टुकड़ा, दिमाग का टुकड़ा, आपका मूवमेंट्स का टुकड़ा, मतलब your physical, mental, emotional, intellectual levels are your skill. Qualification is पेपर का टुकड़ा. So now come in the opposite side दोस्तों. In the opposite side is network marketing, direct selling, wellness industry. इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स काम करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपका अपलाइन है ना, हमारा कोई अपलाइन हमसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन कोई ट्रेडिशनल कंपनी में हमारा जो अपलाइन मींस आपका जो सीनियर बॉस है वो आपसे डबल पढ़ा लिखा होगा और मोर एक्सपीरियंस्ड होगा। एम आई राइट? होगा ही, तब जाके वो आपका बॉस बनता है कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी में, करेक्ट? यहाँ पे एनीवन एवरीवन इज अ बॉस ऑफ देयर ओन, कोई किसी का बॉस नहीं। बट वहाँ पे मैं अपलाइन बोलता हूँ, वहाँ पे आपका अपलाइन है, आपका ऊपर जो सीनियर मैनेजर है, ये सीनियर है आपके डिपार्टमेंट में, सो ही इज लाइक योर बॉस। सो इट हैपेंस सच कि वहां पे इतना कुछ करने के बाद फाइनली यू जस्ट गेट अ स्टार्ट, मतलब स्टार्ट मिला फाइनली, एंड स्पेंडिंग मनी, spending time, a lot of money, a lot of time, finally to get little bit, to get a start and then gradually grow. आ जाइए हमारे इंडस्ट्री में कि यहाँ पे क्या हो गया, you can just today start, just after this meeting, buy products of 6,000, 10,000, 20,000, 60,000 and you can start. You can join, you can start anywhere from the world, right? So you can start the business. आप पहले MLM नहीं किए हो तो, but now you can do the MLM, you started the business. अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर उस इंडस्ट्री में जहाँ पे एक्सपर्ट्स काम करते हैं, अभी भी वही इंडस्ट्री हमारा देश चलाते हैं, दैट्स ट्रू, आप अच्छे से जानते हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का रेवेन्यू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हिंदुस्तान में 100 गुना ज्यादा है, नेपाल में भी 1000 गुना ज्यादा है, बिकॉज वी आर स्टिल स्मॉल, वी आर ग्रोइंग बट वी आर स्टिल स्मॉल कंपेयर टू देम। ओके, जैसे एक कहानी नहीं था इंग्लिश में, गोलियत एंड द जाइंट, सो दे आर जाइंट गोलियत, है ना, ये वो कहानी ऐसा हो गया। सो अब मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री को और हमारी इंडस्ट्री के लोगों को उनके साथ टक्कर देना है, जहां पे 5 से 10 साल एक्सपर्टीज और 5 से 10 लाख खर्चा करने वाला ऑपोजिट में खड़ा है, प्लेयर्स ऑफ दैट इंडस्ट्री, और हम लोग ऑपोजिट में खड़े प्लेयर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, अगर उनको टक्कर देना है, उनको अपने साथ जोड़ के हमारे साथ काम कराना है, उस इंडस्ट्री के टक्कर में रह के इज्जत भी बोलिए सेम टू सेम और इनकम भी बोलिए सेम टू सेम, अगर उस जगह में आना है, तो क्या हमारा एक्सपर्टीज भी उनके लेवल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? What do you say? Always we are comparing ourselves to that industry, traditional industry. हम उनसे आगे हैं, आगे होंगे, लेकिन 100 में से 97 लोग पीछे हो जाते हैं, आगे नहीं होते। तो आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता है कि अगर एक टोटली एक्सपर्टाइज इंडस्ट्री को टक्कर देना है, तो हमारी इंडस्ट्री में भी हमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए या जस्ट लेमैन होना चाहिए? एक्सपर्टाइज होना चाहिए, फुल्ली स्किल्ड एंड रेडी होना चाहिए, या जस्ट ऐसा होना चाहिए, राइट? इवन मोर देन देम, अमित जी, you're right, even more than them, because today they are bigger than us, stronger than us, we are much more smaller and weaker than us. So if we have to become bigger than us, पहले weaker से stronger बनिए। अगर हम लोग खुद stronger बन जाएं, तो ऑटोमेटिकली इस चीज को याद रखिए। क्रिकेट मैच लेते हैं ना, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में आइए। सो ऐसा मैच हो रहा है नाउ, इंडिया क्रिकेट टीम बहुत स्ट्रांग है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम स्ट्रांग है, तो एक मैच हो रहा है, लेट्स से इंडिया वर्सेस कोई छोटा मोटा देश, जिम्बाब्वे का। कभी जिम्बाब्वे में इंडिया को हराया है, बट वो 100 मैच में एक बार हुआ है, सो डोंट टेक इट इनटू कंसीडरेशन। तो ऐसा सोचिए, इंडिया जैसे एक स्ट्रांग टीम वर्सेस जिम्बाब्वे जैसे बहुत वीक टीम एट दिस मोमेंट, या नामीबिया, कुछ ऐसा कंट्री, बरमूडा, कोई ऐसा कंट्री ले लीजिए। अब मैच हो रहा है, अब लेट्स से 3 महीने बाद मैच होगा डिक्लेयर। तो अगर जिम्बाब्वे का टीम, इंडिया जैसे टीम, यहाँ पे कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, धवन, ऐसे टाइप के प्लेयर्स हैं, है ना, ऐसे टाइप के बैट्समैन, बॉलर्स है, इट्स लाइक ए स्ट्रांग टीम लाइक दिस, ऐसे टाइप की टीम के खिलाफ अगर नामीबिया टीम 3 महीने 6 महीने बाद खेलेगा, जो नामीबिया टीम आज कमजोर हाल में है, उसी हाल में अगर वो खेलने आएगा इंडियन टीम के साथ, तो वो तो जस्ट आते ही जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट 3-4 महीने में नामीबिया टीम बहुत मेहनत करके एक्सपर्ट्स के साथ कोचिंग करके एक्सपर्ट्स बन जाए, तो इंडियन टीम को टक्कर देगा।
शायद जीत नहीं पाए लेकिन टक्कर जरूर देगा, और वो टक्कर इंडियन टीम याद जरूर रखेगा, पूरा दुनिया जरूर याद रखेगा। और एक बार अगर उन्होंने टक्कर दिया, हार भी गया लेकिन टक्कर खतरनाक दिया, कंपटीशन खतरनाक लेके आए, उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि अगर और 6 महीने बाद फिर इंडियन टीम के साथ मैच हो तो हरा देगा, राइट। लेकिन अगर एकदम एक्सपर्टाइज ही ना हो, जैसे था वैसे ही आ गया मुंह उठा के खेलने के लिए, क्या होगा? मुंह पे आके सब बॉल लगेगा नामीबियन क्रिकेट टीम का, हमारे पेस बॉलर्स का। दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट। और हम उनके बॉलर्स का सब बॉल बल्ले से ग्राउंड के बाहर जाएगा। सो एक क्या होगा, एक मैच नहीं होगा, वहाँ पे कॉमेडी होगा। इट विल बिकम अ कॉमेडी, बट इट कैन बिकम अ कॉम्पिटिशन इफ द नामीबियन टीम गेट रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन, develop themselves for the competition, build them up for the competition। तब एक जरूर कंपटीशन होगा, हार भी जाए लेकिन वो हार भी दुनिया याद रखे, रियली दैट वाज अ मैच। और वो जो कॉन्फिडेंस आएगा कंपटीशन के बाद, 6 महीने बाद शायद इंडिया को हरा दे, और 6 महीने बाद। लेकिन अगर पहली बार ही गए नामीबियन टीम ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे बैटिंग कर रहा है, लूला लंगड़ा जैसा, तो क्या होगा? नेक्स्ट बार इंडियन टीम बोलेगा यार इज्जत पे आ रहा है बात, उनके साथ नहीं खेलना है, खेल के हमारी इज्जत दाव पे लग रहा है। कोई क्रिकेट टीम, अच्छा क्रिकेट टीम खेलना भी नहीं चाहेगा। You know why many big cricket teams like Australia, South Africa, India, England, they don't want to play with small teams because उनको फील होता है हमारा प्रैक्टिस खराब हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम just 3 months back, you know, इंग्लैंड क्रिकेट टीम लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता 2019 में, वर्ल्ड कप was won by इंग्लैंड क्रिकेट टीम। Are you aware of it? Cricket World Cup, England cricket team, England had won the 2019 ICC World Cup. So they were being told आप लोग अफ्रीका जाएंगे टूर के लिए, और उसमें मेनली आपके साथ खेलेगा मोजाम्बिक बोल के एक देश और नामीबिया बोल के एक देश, और जिम्बाब्वे रहेगा, मतलब एक ऐसा कोई सीरीज होगा। इंग्लैंड टीम रिफ्यूज टू प्ले। आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लैंड टीम ने, इंग्लैंड बोर्ड ने ऑलमोस्ट 2 मिलियन पाउंड्स पेनल्टी दिया है, बिकॉज उन्होंने रिजेक्ट किया जाके। और ऐसे वो लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते, अगर फ्री स्लॉट है जहां पे वहां पे खेलने जाएंगे। आप लोग जिस जोन में बोलेंगे उस जोन में हम खेलेंगे। अगर आपके पास जान का खतरा है, आपको फील करता है अफ्रीका में ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, कोई आके मार सकता है, तो नो प्रॉब्लम। मैच साउथ अफ्रीका में भी हो सकता है, ये अफ्रीका में क्या बोलते हैं आपके जिम्बाब्वे मोजाम्बिक में होने का जरूरत नहीं है, आप साउथ अफ्रीका में ही कर सकते हो। या तो उनको हम इंग्लैंड में सबको अरेंज करेंगे। इंग्लैंड टीम ने हाथ जोड़ दिया, इंग्लैंड टीम डिडंट एग्री, क्योंकि इंग्लैंड टीम ने बोला अगर मैं 1 महीना इनके साथ मेरे प्लेयर्स खेले, उसके बाद मेरा कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया के साथ हो तो मेरा टीम 100% हारेगा, क्योंकि उनका कंपटीशन लेवल, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल इतना डाउन हो जाएगा डाउन वाले के साथ खेल के, कि उसके बाद अप वाला आएगा तो वो लोग को बाउंसर लगना शुरू हो जाएगा। They paid, you can imagine, they paid 2 million, 3 million, something like this pounds, England Cricket Board to ICC compensation, पेनल्टी बोलते हैं जिसको, नहीं खेलने का। बट उन्होंने नहीं खेला, गूगल में पढ़ सकते हैं इस न्यूज़ को, बिकॉज मैं एक टाइम में अंडर-19 क्रिकेटर था फॉर माय जोन ऑफ इंडिया, और आज भी मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूँ। बहुत टाइम तो नहीं देख पाता, बट क्रिटिकल न्यूज़ बहुत फॉलो करता हूँ। एवरी मैच नहीं देखता हूँ, बट कोई क्रिटिकल न्यूज़ हो तो मैं डेफिनेटली फॉलो करता हूँ। सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड रिफ्यूजेस द टूर ऑफ अफ्रीका। अरे टूर ऑफ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में नहीं खेलेगा क्या? साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। तब पड़ा नामीबिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बिकॉज उनके स्टैंडर्ड्स इतने बिलो हैं कि वो लोग अपने कहीं भी उनके साथ नहीं खेलना चाहते। बिकॉज आफ्टर दैट दे हैव आईपीएल, दे हैव अ टूर इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली। अब इतना लो लेवल के साथ खेलेगा तो देयर स्किल लेवल विल गो सो लो कि वो लोग बड़ा टीम के साथ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स व्हाट, खुद सोचिए कि अगर एक बॉक्सर हो, खतरनाक वाला बॉक्सर, और उसके ऑपोजिट में रोज उसके सामने एक लूला लंगड़ा बॉक्सर लड़ने के लिए आए, तो खतरनाक वाला बॉक्सर उतना खतरनाक नहीं रहेगा 1-2 महीने बाद। 1-2 महीने कॉन्स्टेंट उसको लूला लंगड़ा बॉक्सर के साथ लगाया, जिसको एक ही पंच में उड़ा दे रहा है, और ऑपोजिट में पंच भी नहीं पड़ रहे हैं। 2 महीने बाद जब एक खतरा बॉक्सर उस खतरा बॉक्सर के ऑपोजिट में आएगा, तो ये वाला खतरा बॉक्सर गिर जाएगा, जीत नहीं पाएगा, बिकॉज ही इज आउट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कॉम्पिटिशन। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि हम एक जायंट के साथ, जायंट गोलियत बोलते ना, गोलियत एंड द जायंट गोलियत ऐसा था ना एक मूवी, उसके साथ अगर आप लड़ ले तो यू हैव टू बी अप टू द कॉम्पिटिशन, बिकॉज
if the traditional people जो आज MBA, BBA, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, लॉयर, BCom, MShom, BA, CA करके B.Pharm, M.Pharm करके एक जगह में बैठा है, एक जगह में बैठा हुआ है जिसने बहुत पैसा खर्चा करके एक्सपर्टीज बनाया, स्किल बनाया, क्वालिफिकेशन बनाया, प्लस काम करके एक्सपीरियंस बनाया। अगर उस प्रोफेशनल इंडस्ट्री के ऑपोजिट में हम खड़े हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके जैसा बने और वो हमारे साथ करे। Then we Anjan sir came from pharmaceutical background. आप सब लोग अंजन सर से interact कर सकते हैं, and he had a very good knowledge about how medical business runs. That's the reason अंजन सर मैं बहुत impress हुआ था. So I took sir with us. So आप अंजन सर को पूछ सकते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री में भी सप्लीमेंट्स बिकते हैं, राइट? अंजन सर विटामिन डी टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स, राइट, बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स, लाइक दिस आर आल्सो सप्लीमेंट्स और हमारे इंडस्ट्री में भी बिकते हैं। वहां पे एक सप्लीमेंट को हैंडल कर रहा है, राइट, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, राइट, फाइनेंशियली, एक्सपर्टीज लेवल। दैट्स व्हाई वो सप्लीमेंट्स में बिना आर्गुमेंट का बिकता है सप्लीमेंट। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जब बड़े बड़े फार्मा कंपनीज बनाते हैं तो उनका विटामिन डी बिना आर्गुमेंट का कोई भी दाम में बिकता है, कोई डोजेज भी नहीं पूछता है, कुछ भी नहीं, कॉस्टिंग भी नहीं पूछता, जो है दे देता है, बिकॉज कितने एक्सपोर्ट्स के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, चुपचाप हाथ जोड़ कर खरीदने के लिए। अगर यही होता है कि अगर मैं एक कस्टमर हूं आपका या एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हूं आपका और आप आपके ऊपर 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 सब एक्सपर्टीज के द्वारा मेरे पास नॉलेज फ्लो हो रहा है, तो इस प्रोडक्ट के पास प्रोडक्ट मेरे लिए ग्लो हो जाएगा। खुद सोचिए, why people are not arguing to buying a vitamin D calcium in Anjan sir X industry, but now Anjan sir's present industry में सब लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं, सब लोग 10 सवाल पूछ रहे हैं। अंजन सर करीब 1 साल से ज्यादा हमारे साथ, 1 साल प्लस अंजन सर जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे भी विटामिन डी कैल्शियम मिलता है, तो वहाँ पे भी मल्टीविटामिन मिलते हैं, तो यहाँ पे भी विटामिन डी कैल्शियम हमारे कैल्शियम में है, यहाँ पे ओ मोरिंगा में मल्टीविटामिन में। 2 प्रोडक्ट एग्जाम्पल दिया, क्यों? वहाँ पे अंजन सर के एक्स इंडस्ट्री में, जैसे एक्स गर्लफ्रेंड नहीं होते हैं तो एक्स इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, अंजन सर के अंजन सर हंस रहे हैं, मतलब लगता है कोई होगा कि ऐसा बिफोर, तो अंजन सर की एक्स इंडस्ट्री में विटामिन डी कैल्शियम 1000 रुपए का, ठीक है, वो भी 15 दिन का डोज, और यहाँ पे 30 दिन का डोज 550 रुपए का, वो भी एमआरपी डीपी प्राइस 450। लेकिन वहां पे नो आर्गुमेंट, नो डिबेट, यहाँ पे आर्गुमेंट एंड डिबेट, क्वेश्चंस एंड इंक्वायरी, गारंटी आस्क्ड। वहां पे नो गारंटी गिवन, यहाँ पे गारंटी आस्क्ड। काम होगा ना, नहीं होगा तो देख लो, अरे नहीं होगा तो भाई पैसा वापस देना होगा, है ना, नहीं होगा तो मैं नहीं, अगर मैं पहले खाऊंगा होगा तो ही करूंगा। ये सच में ये मल्टीविटामिन ओ मोरिंगा का काम करेगा? वो ब्लाइंडली खरीद रहे हैं। Why? Because the product was being flowing in a export channel by exports. और यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, कोई भी ओपन मार्केट में लोग क्या सोचते हैं, एक्सपर्ट प्रोडक्ट इज बीइंग फ्लोइंग थ्रू नॉन एक्सपर्ट्स, तो प्रोडक्ट इज डिवैल्यूड। प्रोडक्ट मेंटली, इंटेलेक्चुअली कस्टमर के सामने, मार्केट के सामने प्रोडक्ट्स ऑफ एनी एमएलएम कंपनी आर डिवैल्यूड। ये नहीं कि क्लिनिकली दे आर डिवैल्यूड, क्लिनिकली हमारे प्रोडक्ट्स हाईली वैल्यूड है, बहुत अच्छे वैल्यूड है। सब एमएलएम कंपनीज अगर इतना साल से बिजनेस कर रहे हैं, दे हैव अ गुड वैल्यूड, दे आर नॉट अंडरवैल्यूड प्रोडक्ट, बट फॉर द पीपल्स माइंड एमएलएम कंपनी प्रोडक्ट्स आर अंडरवैल्यूड बिकॉज द पर्सन हु इज promoting and selling the product is undervalued, intellectually, skilledly, so product also undervalued. That's why फार्मेसी में वही कैल्शियम, आप एक काम कीजिए दोस्तों, ओरियंस का कैल्शियम पेपर ट्राई कीजिए, ओरियंस का कैल्शियम एक फार्मेसी में रखिए, बाजू में एक डॉक्टर से लिखाइए, बाजू का क्लिनिक। एक बार मेरा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मैंने करके देखा है ऑलरेडी, आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट इन कोलकाता एंड दिल्ली, जहाँ पे मेरे लॉबी में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से, आई गॉट इट डन। मुझे देखना था सच में काम होता है कि नहीं होता है, सो आई ओनली टेल थिंग्स व्हिच आई हैव डन, फॉर श्योर मेरे पास प्रूव होता है। सो व्हेन एक नॉर्मल डॉक्टर भी लिख देता है और बाजू वाला फार्मेसी में प्रोडक्ट रखा हुआ है, चाहे 2 डब्बा रखे जस्ट दिखने के लिए, कस्टमर आया, डॉक्टर ने लिख दिया ओरियंस विटामिन डी, कस्टमर ने पर्ची लिया, कस्टमर को तो ईसीजी पढ़ना भी नहीं आता, ईसीजी ऐसे लिखा होता है, हम डॉक्टर लोग ईसीजी लिखते हैं, राइट, लिखा ऐसे टूम करके, लेके गया पर्ची, हाँ ये भैया ये दिया है डॉक्टर साहब ने, अच्छा ये ओरियंस विटामिन डी, हाँ कैल्शियम विटामिन डी दे दिया, कस्टमर ने कितना सर, एमआरपी जो लिखा हो एमआरपी पे किया,
यहाँ पे डीपी पे करने के लिए, राइट, यहाँ पे डीपी पे करने के लिए इतना ज्यादा क्वेश्चंस, आर्गुमेंट, अच्छा इससे सस्ते में नहीं होगा क्या, थोड़ा और डिस्काउंट दे दो। बीवी के साथ भी सोचिए, बीवी के साथ, पॉइंट्स के साथ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, सॉफ्टवेयर दिया हुआ, ट्रेनिंग के साथ, एवरीथिंग के साथ 475 देने के लिए चिक चिक बाजी शुरू। वहां पे 550 गिवन, जस्ट ना पढ़ा ना कुछ, ये लिए कैसे लेना है भैया इसको, सुबह एक शाम को चबा चबा के खाना है, इस बहुत स्पेशल टैबलेट है, हाँ जी कितने महीने का लेना, 3 महीने का, एक बार में ले लीजिए। Why? Because that same audience product moved by some expert, which people believe they're expert. They're expert and people also believe they're expert. लेकिन अगर हम लोग भी एक्सपर्ट्स बनते, सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपर्टीज को मत काउंट कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, don't count certificates with your skill. Qualification is a certification. Skill is your own accreditation. Don't compare it. Because वहां पे जिसने प्रोडक्ट को प्रमोट किया डॉक्टर, और जिसने प्रोडक्ट को सेल आउट किया फार्मासिस्ट, वो लोग एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में। दैट इज द रीजन वहां पे प्रोडक्ट सेल आउट हो गया जूम करके, ऐसा एमआरपी में बिना बीबी का, बिना पॉइंट का सोल्ड आउट, नो अपॉर्चुनिटी गिवन फॉर बिजनेस बट इट सोल्ड आउट। लेकिन यहाँ पे ऑल अपॉर्चुनिटी वर गिवन, ऑल द सपोर्ट वर गिवन, और क्या दे सकते, 475 रुपए में एक कैल्शियम, वी आर गिविंग एवरी अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल पीपल आर थिंकिंग मे बी कुछ दाल में काला है। अगर वहां पे कैल्शियम का डब्बा में कुछ और भी डाला होता था, लोग खा लेते थे, क्योंकि उनको लगता है दाल एकदम पीला पीला बढ़िया बढ़िया साफ साफ है, लेकिन यहाँ पे सबसे पीला वाला दाल में भी काला काला लोग ढूंढने लगते हैं, काला तो नहीं है बोल के ऐसा। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज अगर आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर लोगों के ऊपर, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर, पर्टिकुलर जगह के ऊपर एक बैड इमेज है, उस बैड इमेज को आउट करने का एक ही उपाय है, उस जगह को अपना इमेज इतना गुड बना लेना है कि आदमी फिर ऑटोमेटिकली इमेज उसका ट्रांसफर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई, जैसे कोई कंट्री में जाने से ले, राइट, कोई देश में जाने के लिए, कोई जगह में जाने के लिए, मैं कोई नाम तो नहीं ले सकता बिकॉज वी आर इन मीडिया, तो सोचिए कोई कंट्री जाने के लिए आपको लगता है कि अरे यार वहां पे ना लूटपाट होता है, जैसे हम इंडियन लोग, बहुत हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तान नहीं जा सकते, उनको लगता है जाके पे बॉम्ब ब्लास्ट होगा, जाते ब्लास्ट होगा, कोई अलकायदा मार देगा, मुजाहिदीन मार देगा, समथिंग विल हैपन ऑन द रोड, राइट, इट्स नॉट सेफ टू गो। तो दिस इज द इंप्रेशन व्हिच वी आर हैविंग फॉर एग्जांपल। बट अगर नेक्स्ट 2 साल तक पाकिस्तान का डेवलपमेंट लेवल बहुत हाई हो गया, हमने सब मीडिया में देख रहे हैं, वाओ पाकिस्तान इज बिकम लाइक मोर बेटर देन इंडिया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, डेवलपमेंट लेवल, सेफ्टी लेवल, फॉरेनर्स आर कमिंग देयर, एवरी एग्जीबिशन हैपनिंग देयर, हमारा माइंड चेंज हो जाएगा। वी विल थिंक नो नो पाकिस्तान इज वेरी सेफ, वी शुड गो देयर, वी कैन गो देयर, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट आज बैड इमेज क्यों है? बिकॉज हर दिन ब्लास्ट हो रहा है, तो हमें लगता है अभी हम जाएंगे तो हमारे साथ भी ब्लास्ट होगा। सो द इफ इंप्रेशन ऑफ समबडी ऑन समथिंग इज नॉट क्रिएटेड नेचुरली, इट इज बीन इंटुएटेड। इन्हीं की कोई जानबूझ के बैठ के इंप्रेशन क्रिएट करके रखते हैं, इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है, इंप्रेशन क्रिएट खुद नहीं होता है। किसी को भी एमएलएम इंडस्ट्री से प्रॉब्लम नहीं होता पहले से, लेकिन आई एम टेलिंग, अगर एमएलएम इंडस्ट्री से लोगों को इतना ही प्रॉब्लम होता था, तो इंडिया में व्हेन बिग कंपनीज लाइक एमवे केम, राइट, सॉरी आई हैव टू टेक अ नेम, एमवे जैसे बड़ा कंपनी जब हिंदुस्तान में आया था आज से 25-30 साल पहले, क्यों लोगों ने ज्वाइन किया एमएलएम को? क्यों हिंदुस्तान में लोगों ने एमएलएम ज्वाइन किया? क्योंकि लोगों ने उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखा, लोगों ने उसके अंदर काम किया, बहुत लोग सक्सेस हुआ, बहुत लोगों का स्किल डेवलप हुआ, बहुत लोगों ने अपना जिंदगी में आगे बढ़े, राइट। सो व्हेन अ कंपनी केम इन इंडिया 30 इयर्स बैक, इट वाज नॉट अ कंपनी। याद रखिए, जब एमओए आया था, एमओए कंपनी होके नहीं आया था, एमओए एक कॉन्सेप्ट होके आया था, एमओए एक इंडस्ट्री बन के आया था, बिकॉज दे वर फर्स्ट इन इंडिया टू ब्रिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, लोग रोजी रोटी कर सकते हैं, सो दे स्प्रेड एवरीवेयर। दैट मीन्स एवरीवन जॉइंड। आफ्टर दैट मेनी कंपनीज फॉलो, hundreds of company came, Orient से पहले भी hundreds of company came, Orient आने के बाद भी और hundreds of company came, so crores of people joined। but जब crores of people join जो किए, उन्होंने प्रोडक्ट किसको प्रमोट करने जाएंगे, प्लान किसको प्रमोट करने जाएंगे, कॉन्सेप्ट किसको प्रमोट करने जाएंगे, किसको जाएंगे? जो इस इंडस्ट्री में नहीं है, करेक्ट। अगर आज एमएलएम इंडस्ट्री में 10 करोड़ लोग हिंदुस्तानी लोग हैं और 140 करोड़ पॉपुलेशन में, तो बाकी 130 करोड़ लोगों को तो प्रमोट करने जाएंगे ये 10 करोड़ लोग, एम आई राइट? अगर आप अपने लोकेलिटी में रहते हो जहाँ पे 10,000 का पॉपुलेशन है, तो आप एक हो जिसने ज्वाइन किया, तो आप किसको प्रमोट करने जाओगे? वो 10,000 जो नहीं ज्वाइन किया ना एमएलएम में, या नहीं ज्वाइन किया ऑडियंस में। तो हम जिस तरीके से कैरी करेंगे, बाकी 10,000 उसी तरीके से हमारे ऊपर रखेगा
अपना नजर रखेगा, अपना सोच। सो अगर हम लोग नॉन एक्सपर्ट तरीके से, एमेचर तरीके से, नॉन एक्सपर्ट तरीके से, नॉन प्रोफेशनल तरीके से चलेंगे, व्हाट इज द इंप्रेशन क्रिएटेड इन द अदर साइड ऑफ पीपल? ये सब वो बैग लेके प्रोडक्ट बेचना है। हिंदी में बोलते हैं झोला छाप, नेपाली में बोलते हैं झोलो, ना कुछ ऐसा बोलते, सम लैंग्वेज लाइक दिस, कि झोला लेके, बैग में झोला लेके जा रहा है प्रोडक्ट सेल करने। नेपाली में झोलो बोलते हैं, हिंदी में झोला छाप बोलते हैं, मैंने बैग में डब्बा लेके निकला माल बेचने वाला, राइट। लेकिन जो आदमी हो सकता है ना माल बेचने वाला हो, वो खुद दुकानदार है, वो खुद बिस्किट भी बेच रहा है, शराब भी बेच रहा है, सिगरेट भी बेच रहा है, ताड़ी भी बेच रहा है, बीड़ी भी बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है। नहीं, वो एक एमएलएम वाले को जो सोफिस्टिकेटेड हेल्थ प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक्स लेके जा रहा है, उसको झोला छाप बोल रहा है। वो साला क्या है? मेरे सामने लेके आओ उसको, कब उसको नंगा कर दूंगा जबान से 100%। क्योंकि मैंने सुना है बहुत टाइम ऐसे बोलने वाला, दुकान वाला जो बीड़ी भी बेच रहा है, ताड़ी भी बेच रहा है, शराब भी बेच रहा है, ब्लैक में रात को सिगरेट भी बेच रहा है, बिस्किट भी बेच रहा है, बेबी फूड भी बेच रहा है, वो झोला छाप नहीं हुआ। लेकिन एक एमएलएम करने वाला जो एक सोफिस्टिकेटेड रिसर्च्ड हेल्थ प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक्स लेके जा रहा है, वो झोला छाप कहां से हो गया? वो तो एक लाइन ऑफ अच्छा चीज लेके जा रहा है सोसाइटी के लिए, वो तो ब्लैक में दारू नहीं बेच रहा है, बट वो झोला छाप नहीं हुआ। लेकिन ये झोला छाप हो गया। व्हाई? बिकॉज द इंप्रेशन क्रिएटेड इनसाइड पीपल, the impression which has been created about our industry into people who are not in this industry. So अगर हम लोग खुद इंप्रेशन को वापस लेके आ सकते और इंप्रेशन बढ़ा सकते, देखिए तो लोग ज्वाइन होते कि नहीं हमारे साथ। People have to look up on us, not down on us. मैं फिर से बोल रहा हूँ, people have to look up on us, ऐसा, not down on us, ऐसा, हाँ ऐसा, ऐसा होना चाहिए ना, क्या ऐसा, cannot be like this, because this is the impression people have created. मैंने आपको बोला था when my books come out ना, you're going to read it and you are going to think about it. मुझे पता नहीं you're going to like it or not, but you're going to think about it after reading it. मैं नहीं बोल सकता मेरा बुक पढ़ के आपको मजा आएगा, सजा आएगा, but कुछ तो आएगा दोनों में से। Something will happen, आप सोचते रहोगे कि सब, because वो एकदम to the point कुछ लिखा हुआ है उसमें कि why people don't join the industry. It is not because of the industry. फिर से मैं बोल रहा हूँ, it is not because of company's fault. It is because of people who work in the industry like you and me. हम जैसे लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, अगर हम काम के नहीं हैं तो लोग हमारे साथ काम नहीं करेंगे। खाली मुंह से बोलने से नहीं होता, करने से होता है। We have to develop ourselves. एक दिन मैं टाइम पास वाला बात किया कि टाइम पास और टाइम पास, बहुत लोगों को शायद बुरा लग सकता है कि सर हमें बोल रहे हैं, मुझे तो सुना के नहीं बोल रहे, राइट, मुझे तो नहीं सुना के बोल रहे। आपको एक बात बोलता हूँ, एमएलएम इंडस्ट्री में कोई आदमी टाइम पास करके बैठा हुआ है, उसके लिए कोई सजा नहीं होता। लेकिन अगर कोई सच में कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब करने वाला टाइम पास करके बैठता है, तो उसको सीधा डोर से पास करा देगा। यहाँ पे तो किसी को कोई आपको नहीं पास करा सकते हैं। इट्स इंडिपेंडेंट, लाइक इंडिपेंडेंट कंट्री, इट्स लाइक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री। नोबडी इज योर ओनर, नोबडी इज योर बॉस, यू आर योर ओन बॉस। सो इफ यू आर योर ओन बॉस, दैट मीन्स दिस इज योर ओन कंपनी। एम आई राइट? Nobody is your director here. You are the director here. It means it's your own company, right? ये आपका कंपनी हुआ ना। जो भी आपका टीम है, आपके डाउनलाइन है, वो आपका कंपनी हुआ ना। तो कंपनी का जिम्मेदारी लेना कौन लेगा? आपके ऊपर जो बैठा वो नहीं, आपके नीचे वाले की जिम्मेदारी तो आप लोगे ना, करेक्ट? सो इफ वी डू टाइम पास, एवरीबॉडी विल डू टाइम पास। जैसे कंपनी का बिग डायरेक्टर अगर पूरा टाइम ऐसा टाइम पास कर रहा है, एम्प्लॉय टाइम पास करेगा ही करेगा, करेगा ही टाइम करेगा। और अगर डायरेक्टर टाइम क्लास करने वाला एकदम ऑल द टाइम है, एम्प्लॉय टाइम पास करने वाले भी हो ना, कुछ टाइम बाद एम्प्लॉय को भी लगेगा टाइम क्लास करो या तो डोर से पास होगा, राइट? सो थिंग्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो दिस इज वन रीजन कि लोगों को लगता है ये सब टाइम पास वाला काम है, कुछ नहीं होता है। सो क्योंकि शायद वो कोई अपलाइन को ऐसा देख रहा है, अरे ये तो टाइम पास वाला है, अपलाइन फोन नहीं उठाता, मीटिंग पे नहीं आता, तो इसके लिए तो ये बस एक मजाक मस्ती है। तो जो सीरियस काम करने वाला आया होगा ना, वो भी छोड़ के जाएगा। आपको मैं एक बात बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके जेनोलॉजी में, किसी भी इंडिविजुअल के जेनोलॉजी में, कि एक टाइम क्लास करने वाला बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। आपको पता है बहुत मुश्किल है। आपके जेनोलॉजी में एक टाइम क्लासर मिलना बहुत मुश्किल है, और टाइम पासर मिलना बहुत आसान है, आप भी जानते हो। अगर आपके पास 100 ज्वाइनिंग हुए ना आज तक, तो आपके टीम के नीचे मैंने इनडायरेक्ट करके 100 ज्वाइनिंग हुआ ना, 100 में से 95 हो सकते हैं टाइम पासर, और 5 ही टाइम क्लासर होते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। एक टाइम क्लासर मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो सच में लीडरशिप क्वालिटी रखता है, सच में एम्बिशन रखता है, सच में करने के इमोशन रखता है। ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और
बेकाम का आदमी बहुत आसान होता है मिलने के लिए। तो अगर काम का आदमी हमेशा बेकाम के आदमी को देखते रहे, घूलते रहे, क्या होगा काम का आदमी का हाल? काम का आदमी कुछ टाइम बाद बेकाम का हो जाएगा। ये चीज याद रखिए। लेकिन अगर काम का आदमी ज्यादा हो और बेकाम का आदमी कम हो, तो एक टाइम बेकाम का आदमी को लगेगा कि मुझे काम का बनना है या तो काम छोड़ के जाना है। सो द एनवायरमेंट डिपेंड्स ऑन द पीपल प्रेजेंट इन दैट एनवायरमेंट। दोस्तों, आपके पास ब्यूटीफुल गार्डन है आपके सोसाइटी एरिया में, लेकिन सब लोग सिगरेट बीड़ी पी के, ताड़ी पी के, पान पारा वहां पे थूकते, तो ब्यूटीफुल गार्डन विल आल्सो गेट डर्टी है। इस चीज को याद रखो। वो ब्यूटीफुल गार्डन का दोष नहीं, वो घास का दोष नहीं है, वो माली का भी दोष नहीं है, वो फूल का भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन जिसने गार्डन को डर्टी किया उनका फॉल्ट है। लेकिन अगर गार्डन डर्टी करने पे पेनल्टी लगता है, कैमरा लगा हुआ है, तो गार्डन को डर्टी नहीं करेगा, गार्बेज में जाके फेलेगा, गार्डन में जाके कोई नहीं फेंकेगा दोस्तों। सो इट मीन्स व्हाट? क्या गार्डन गलत हुआ, फूल गलत हुआ? नहीं दोस्तों, गार्डन में कचरा करने वाला गलत हुआ। तो इंडस्ट्री कभी भी खराब नहीं था, ना खराब या ना होगा, जो लोग कचरा करते हैं। एंड दैट्स द रीजन बाहर वाले को, ट्रेडिशनल कंपनीज वाले को, जो ऐसा व्हाइट कॉलर जैसे घूमते हैं, राइट, वो लोग सोचते हैं कि हम झोला छापें। जो ब्लैक में दारू बेच रहा है रात को, एक स्टेशनरी वाला, उसको भी लगता है झोला छापें, राइट। वो कुछ भी बेच रहा है, वो झोला छाप नहीं है, वो मैं तो अपना बिजनेस चला रहा हूँ। लेकिन हम लोग एक हेल्थ प्रोडक्ट को देके लोगों का जिंदगी चेंज करा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हटा रहे हैं देश से, राइट, लोगों को एक जिंदगी चेंज करने वाला काम करके दे रहे हैं, लेकिन हम लोग झोला छापें। आई मीन, हाउ इट्स पॉसिबल है? व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल? एक्चुअली पीपल थिंक इज रॉन्ग बिकॉज मे बी वी डू इट रॉन्ग। क्योंकि क्यों झोला छाप बोलने लगे? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ने कभी भी नहीं सिखाया कि आप प्रोडक्ट बैग में लो और जाके बेचो। ओरियंस ने कभी नहीं सिखाया, मुझे पता नहीं कौन सा कंपनी सिखाए, बट ओरियंस ने कभी भी, क्या आपको कभी सीईओ सर ने आके बोला है? मेरे लेक्चर 2.5 साल से सुना होगा, करीब करीब एक एक आदमी ने 250-300। हैव यू एवर हर्ड कि प्रोडक्ट बैग में लेके घूमो? मैंने कभी ये बात बोला? मैं बोला कि नॉलेज को यहाँ पे और यहाँ पे लेके घूमो। बैग में लोग प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ले लेंगे आपसे, आपको नहीं लेना होगा। हाँ, 1-2 डब्बा तो लेके घूमना पड़ेगा, क्योंकि जब कहीं पे जा रहे हो, दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, आपको तो लेके घूमना पड़ेगा। प्रोडक्ट कैसे दिखता है वो दिखाओ। हाँ, सो मे बी यू हैव 10 बॉटल्स व्हिच यू आर यूजिंग सैंपल, जो खाली बॉटल भी हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि सैंपल उनको देखना चाहते हैं कैसे दिखता है प्रोडक्ट, ऐसा दिखता है, बात खत्म। बट कभी मैंने बोला है कि बैग में प्रोडक्ट को पूरा झोला कर करके लेके जाओ और बेचो? अगर ऐसा करेंगे तो लोग झोला छाप बोलेंगे, ऑटोमेटिकली बोलेंगे। तो क्यों कहीं कहीं पे ऑडियंस में कोई लोगों को झोला छाप सुनना क्यों हो रहा है? आप बोलिए तो क्यों सुने मेरे दोस्तों? क्योंकि वो झोला छाप वाला काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बोलिए तो? झोला छाप वाला काम क्योंकि उनको प्रोडक्ट शायद डंपिंग करा के दिया है, बीवी उठ गया, प्रोडक्ट पूरा एकदम पूरा कैश में डंपिंग करा के दिया, तो आदमी क्या करेगा? अब तो प्रोडक्ट लेके घर घर में आके उसको बेचना है, लेकिन वो कहाँ से लीडरशिप हुआ? तो सेल्समैनशिप काम है। उसको घर घर में जाके प्रोस्पेक्टिंग करना था, उसको घर घर में जाके एडुकेशन देना था दोस्तों, घर घर में जाके प्रोडक्ट नहीं सेल करना था, कहीं पे भी बिना प्रोडक्ट के उसको जाना था, घर घर में, नो प्रॉब्लम, ब्रोशर बांट बांट के, फोन कर करके, नंबर ले लेके, 1-to-1 मीटिंग करके, 1-to-5 मीटिंग करके, एंड टीचिंग अबाउट हेल्थ एडुकेशन। उसको झोला में ले जाके प्रेशर में माल नहीं सेल करना था, क्योंकि हो सकता है उसका 3-4 लाख प्रोडक्ट डंप हो चुका है, राइट। किसी ने बोल दिया 3-4 लाख डालो, 3-4 करोड़ डॉलर आएंगे। ऐसा भी सुना है कि 3-4 लाख इंडियन रुपीज डालो, 3-4 मिलियन डॉलर्स आएंगे। यार प्लीज गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी विद कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख डालने के लिए, डू $1 मिलियन दे दो तो भी चलेगा, जिंदगी में फिर काम करने का जरूरत नहीं। सो दिस ऑल सॉर्ट ऑफ शिट हैज बीन गिवन। तो अल्टीमेटली आदमी क्या हो गया? जब कुछ नहीं हुआ तो प्रोडक्ट को तो उसको निकालना है, पैसा तो उसको रियलाइज करना ही करना है कैसे भी, राइट। 4 लाख रुपए एक इंडियन इकोनॉमी के लिए इट्स अ बिग मनी। मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे नेपाल इकोनॉमी का उतना पता नहीं, पर हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए बहुत बड़ा पैसा होता है दोस्तों। मैंने इंडिया में 92% पॉपुलेशन 5 लाख रुपए लाइफ टाइम सेव नहीं कर पाता है। सच में लाइफ टाइम टोटल सेविंग नहीं रख पाता है, बीवी बच्चा फैमिली, इतना बड़ा पैसा होता है होगा। वो आदमी तो सच में झोला में ले जाके वो माल बेचेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा, उसके पास उपाय क्या है? कोई उपाय नहीं है दोस्तों। तो तो लोग उसको झोला अच्छा बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आप बताओ। अगर मैं आपका अपलाइन हूँ, आपको कुछ प्रॉमिस वॉमिस दे के फॉरेन जाओगे, अरे आप सिंगापुर जाओ,
करोगे ना, आपको डंपिंग करा दिया आपने डाउन लाइन, आपने 5 लाख डाल दिए, उसके बाद प्रोडक्ट आपको मिला, अब उस प्रोडक्ट का आप क्या करोगे दोस्तों? आप तो जाके घर-घर में बेचोगे, चाहे वो 1 साल लगे या 1 महीना लगे या 6 महीने लगे, आप तो घर-घर में प्रोडक्ट को सेल करोगे। अब तो आपके पिताजी, माताजी भी आपको झोला छाप बोलेंगे, हर रिश्तेदार नेबर आपको झोला छाप बोलेंगे। जिसके पास गए वो भी झोला छाप बोलेंगे, जिसके पास नहीं भी किया वो भी आप झोला छाप, झोला इंडस्ट्री ने और आपके लिए मजा नहीं है, आपके लिए सजा है। आपके पास हमेशा प्रोडक्ट होना चाहिए, 50,000 का होना चाहिए हमेशा, क्योंकि कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो आप फटाक से घर से पहुंचा सकते हो। आपको प्रोडक्ट लेके नहीं घूमना है, लेकिन जरूरत पड़े तो फटाक से पहुंचा सकते हो, टू सपोर्ट योर टीम, टू गेट न्यू कस्टमर्स ऑल द टाइम। किसी को 2 डब्बा जरूरत हो सकते, सो यू कैन गिव, किसी को 1 डब्बा जरूरत हो सकता है, यू कैन गिव, बिकॉज़ एवरी लीडर शुड बी अ मिनी स्टॉकिस्ट, एवरी लीडर एक मिनी स्टॉकिस्ट होना चाहिए। उसके पास इतना तो रहना चाहिए ताकि वो सपोर्ट कर पाए, नॉट फॉर सेलिंग, एटलीस्ट फॉर सपोर्ट इन इमरजेंसी टाइम। कंपनी से प्रोडक्ट आने में लेट, कोरियर से आने के लेट हो सकते हैं, सो एटलीस्ट इन इमीडिएट टाइम सपोर्ट करने के लिए, कोई कस्टमर का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स वो 50,000 का प्रोडक्ट तो सपोर्ट दे रहे हैं आप, बट जब आपके पास 5 लाख का प्रोडक्ट डंप हो गया, अब उस प्रोडक्ट को बेचना आपके लिए कोई एडवेंचर नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं है। आप उस प्रोडक्ट को बेचना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक सजा है। आप उस 5 लाख का प्रोडक्ट को कैसे भी करके सेल आउट करोगे ही करोगे, क्योंकि शायद आपने घर से उधारी लिया है, क्रेडिट कार्ड घुमा के किया होगा, किसी का पैसा लगा होगा या अपना पैसा लगा होगा, बट द मोमेंट आपका प्रोडक्ट सेल आउट हो गया, उसके बाद आप ऑडियंस नहीं करोगे नहीं, लिख के दे सकता हूं, आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको डर हो गया फिर से यही करना होगा मुझे। ये तो बहुत मुश्किल काम है, लोगों का बात सुन के झेल के कान झेल गया, अब तो नहीं करना। फिर क्या हो जाएगा, आप प्रोडक्ट सेल आउट करने के बाद अब आप नहीं करोगे नेटवर्क मार्केटिंग, आप ऑडियंस भी नहीं करोगे, आपको लगेगा ये काम नहीं होगा मेरे से। लेकिन कब हमने बोला था आपको ये काम करने के लिए? सो इंडस्ट्री इज नॉट रॉन्ग, कंपनी इज नॉट रॉन्ग, प्रोडक्ट नॉट रॉन्ग, प्लान नॉट रॉन्ग, पीपल आर रॉन्ग, जिसके वजह से रॉन्ग इंप्रेशन गिरा है दोस्तों। एक बार भी किसी ने भी हमने नहीं बोला है दोस्तों आप जोला में ले लेके सपोर्ट, ये रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अगर टीम ग्रो हो रहा है, एनी टाइम एनी किसी को रिक्वायरमेंट हो सकता है टू सपोर्ट, बट वो झोला में लेके आप घर घर में जाके प्रोडक्ट रेगुलर बेचोगे, नॉक कर करके, लोग आर नॉट इंटरेस्टेड। आप नॉक करके जाओ, बट जाके क्या बोलोगे, प्रोडक्ट नहीं, गो एंड आई एम ए हेल्थ मेंटर, मैं कंपनी में काम करता हूँ, आई वांट टू कम एंड टॉक टू यू रिगार्डिंग दिस, आर यू इंटरेस्टेड डायबिटीज के बारे में सुनने के लिए? आंटी जी मैंने सुना आप डायबिटीज है, क्या आप डायबिटीज के बारे में सुनने में इंटरेस्टेड है? हाँ इंटरेस्टेड हो बेटी, किडनी प्रॉब्लम है, क्या आप इंटरेस्टेड है किडनी के? जाएगा नहीं आएगा? आपको पता है किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा है, मैंने सुना आपके यहाँ पे इनफर्टिलिटी